श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 238 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 6। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किन लक्षणों से युक्त पुरुष स्वयं अपना मित्र एवं स्वयं अपना शत्रु कहा जाता है। हे अर्जुन, तुम अब हमसे सुन लो। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। येन आत्मा एव आत्मना जितः तस्य आत्मनः आत्मा बंधु। जिस पुरुष ने स्वयं के द्वारा मन और इंद्रियों सहित अपना शरीर जीता हुआ है वह स्वयं अपना मित्र है। तू अनात्मनः आत्मा एव शत्रुवत् शत्रुत्वे वर्तेत। और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित अपना शरीर नहीं जीता गया है वह स्वयं ही स्वयं के साथ शत्रुवत शत्रुता का वर्तन करता है। आइए सद्गुरु के आशीर्वाद से हम लोग इस पर चिंतन करें। येन आत्मा एव आत्मना जितः तस्य आत्मनः आत्मा बंधुः। इस श्लोक में भगवान प्रत्येक मानव का सच्चा हितैषी बंधु कौन है उसका विशद वर्णन करते हैं। सच्चा बंधु हमारा वह है जो हमें सन्मार्ग पर आत्मोन्नति के मार्ग पर ले जाता है, जो सदैव हमारी हित की ही बात सोचता है, जो हमें कुमार्ग से बचाता है, जो सदैव हमारे ऊपर अकारण करुणा का वर्षाव करता रहता है, वह हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। वह परम मित्र परमात्मा का हमारे सदैव साथ में ही रहता है। देखो, वह परमात्मा का ऐसा है, अपना परम मित्र है और वह सदैव हमारे साथ ही रहता है। एक क्षण भी वह हमसे विभक्त नहीं होता। वही अंतर्यामी है। वह प्रत्येगात्मा रूप से भीतर बैठकर हमें मधुर मधुर सलाह देता रहता है। हम झूठ बोलना चाहे तो भीतर से आवाज आती है कि झूठ मत बोलो। हम चोरी करें तो भी भीतर से सर्वप्रथम मत चोरी करो, यह घोषणा होती है महाराज। भीतर से आवाज आती है, चोरी मत करो, यह अन्याय मत करो। वह हमें हर क्षण सावधान करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु हम इतने अधिक वासनाधीन हैं कि उस प्रत्येक आत्मा की बातों को, सलाह को ठुकरा कर इन इंद्रियों की वासनाओं में फंस जाते हैं और अन्यान्य दुखों को भोगते हैं। परमात्मा भीतर बैठकर आजीवन सत्य के राह पर चलने की सलाह देता रहता है। वह थकता नहीं है, वह हम पर नाराज भी नहीं होता। वह हर क्षण अपना काम करता रहता है। हम दिन में कई बार अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, दुखी होते हैं, विषयजन्य भोगों में हम भटकते रहते हैं। तब हमारा मन बुद्धि सब ग्लानि को प्राप्त हो जाता है, थक जाते हैं। तब उन थके हुए उपकरणों को
हमारी परम आत्मा विश्रांति देने का प्रयत्न करती है। हम उसका तिरस्कार करते हैं, किंतु वह सदैव हमारे हित के प्रति ही जागृत है। अतः साधक को चाहिए कि वह शरीर, इंद्रिय, मन की वासनाओं के पीछे न भागे। वासना ही तो हमें अशांत बना देती है ना। इंद्रियां हमें नहीं बांधती, हम स्वयं ही उनके साथ बन जाते हैं। मावली लिखते हैं, हे रवि कोश किटका च्या परी, तो आपन या आपन वैरी, जो आत्म बुद्धि शरीरी चारु स्थड़ी। जैसे रेशम का कीड़ा माने कोश कीटक अपने ही घोंसले के भीतर अटक कर मर जाता है, उस शरीर के साथ आत्मबुद्धि होने से उसका जीवन शरीर इंद्रियों तक ही सीमित रह जाता है। इंद्रियां जो उससे करवाएगी ना, वह वही करेगा। ये इंद्रियां जहां जहां पर उसको खींचेगी उस तरफ वह जाता है। क्षुद्र वासनाओं के कारण वह जीव अपनी परम स्वतंत्रता को खो देता है। आदमी यदि स्वयं के अस्तित्व के प्रति जागृत हो जाए तो वह इस वासना से मुक्त हो सकता है, किंतु वह दुर्भाग्यवश अज्ञान के कारण आंखें होते हुए भी अंधा हो जाता है। यही तो दुर्भाग्य है। जैसे कोई एक दरिद्र पुरुष रास्ते से जा रहा था, मावली सुंदर दृष्टांत देते हैं, इसलिए जा रहा था कि कहीं नौकरी मिल जाए, धन मिले तो पेट भर भोजन कर सकूं। रास्ते पर कुछ दूरी पर स्वर्ण की अशर्फियों से भरी थैली उनको पड़ी मिली। वह मिल जाती तो यह आदमी धनवान हो जाता, किंतु इसके मन में एक विचार आया कि आंखें खोलकर चलने की अपेक्षा थोड़ी देर तक मैं आंखें बंद कर चलूं तो। और उस बहादुर ने अपनी खुली हुई आंखें बंद कर दी और चलने लगा। इतने में वह अशर्फियों से भरी थैली पीछे छूट गई और यह दरिद्र अभागा पुरुष आगे निकल गया। मावली लिखते हैं, कैसे प्राप्ति चे वेड़े निदयवा आंधड़े पनाचे डोरे कि अस्ति आपले डोरे आपन जाती। मनुष्य जन्म भगवान ने सम्राट होने के लिए दिया है, दरिद्र होने के लिए नहीं। दीनहीन होकर इंद्रिय वासनाओं के पीछे दौड़ने के लिए नहीं, किंतु आदमी के पास ज्ञान रूप, विवेक रूप आंखें होते हुए भी उसको बंद कर आगे विषयों में बढ़ रहा है। महाराज विवेक रूपी आंखों को उन्होंने बंद कर दिया और विषयों की तरफ बढ़ रहा है। स्वयं की स्वतंत्रता के प्रति वह थोड़ा भी जाग जाए तो इन वासनाओं से मुक्ति मिल सकती है। यह शरीर हमारा नौकर हो सकता है, परंतु मोह ने आदमी की बुद्धि भ्रमित कर दी है। वह शरीर को ही मैं कह रहा है और अपने असली स्वरूप को भूल गया है। एक आदमी को पत्नी ने कहा कि अजी, दृष्टांत है, बाजार में जाकर कुछ सब्जी और जरूरी सामान ले आइए। तो पति ने कहा मैं बाजार की भीड़ में भूल जाऊं तो, मेरा अपहरण ही कोई कर दे तो मैं क्या करूंगा। अतः इस सब्जी आदि लाने की झंझट में मैं नहीं पड़ना चाहता। तब पत्नी ने कहा कि आपका कोई अपहरण न करे, आप कहीं भूल न जाए, उसका इंतजाम मैं कर देती हूं। आपके पैर में यह काला धागा बांध देती हूं। यह यदि टूट जाए, नष्ट हो जाए तो समझना कि आपका अपहरण हो गया। पत्नी को विश्वास था कि पैर में बांधा हुआ धागा टूटेगा नहीं। पक्की गांठ बांध दी उसने और यह आदमी बाजार चले गया। इधर उधर घूम रहा था, इतने में किसी का पैर इसके पैर में अटक गया और धागा टूट गया। इस पति ने देखा धागा नहीं है, अब मेरा अपहरण हुआ, मेरी चोरी हो गई, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। मावली ने यह दृश्य खींचा, कहा कवन एक भ्रमले पने मी तो नवेगा चोर लो मने।
ऐसा छंद अंतःकरणे घेऊनी ठाके। स्वयं के साथ का संबंध टूट जाता है, तब यह जीव भी अपने आप को मिथ्या इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ जोड़ करके कहता है कि मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटा हूं, मैं नेता हूं इत्यादि। इन नामों के साथ एक पागल की तरह संबंध जोड़ देता है। इन नकली नामों में अपना असली नाम, असली स्वरूप भूल ही जाता है महाराज। जो अपने असली स्वरूप को यथार्थ जानता है ना, वह कभी भी नकली संसार के उपाधियों में फंसेगा नहीं। वह रहेगा उपाधियों में, लेकिन उसके साथ बंध नहीं जाएगा। उन विषयेंद्रियों के आघात से वह पीड़ित नहीं होगा। संसार का दुख उसे पीड़ित नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न में कोई तलवारों से हमारे ऊपर वार करे तो क्या हमारी मृत्यु होगी? देखा स्वप्नीची घाय की मरे साचे। जो स्वयं को नहीं जानते वे तो दुखों से तड़पते ही हैं और सांसारिक इंद्रियजन्य सुखों से आह्लादित भी होते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए ही रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं। इंद्रिया उन्हें जहां ले जाते वे सहर्ष वहीं पर चले जाते हैं। जो पुरुष अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, इंद्रियां उसके मित्र हो जाती है। ध्यान रखना। और भगवान लिखते हैं, तू आत्मनः आत्मा एवं शत्रुत्वे वर्तेता। जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया है, वह स्वयं ही अपने साथ शत्रुत्व का व्यवहार करता है। शत्रु वह है जो दुख दे, जो हमारा हितैषी नहीं अपितु हानि करने वाले हैं, जो हमारे सुख पर नहीं दुख पर खुशियां मनाता है। यह इंद्रियां हमारे शत्रु भी हो सकती हैं। ये इंद्रियां हमें विषयों में दौड़ाती हैं। ये 5 इंद्रियां मुझको 5 दिशाओं की तरफ खींच रही हैं और मैं भी अशांत होकर उनके पीछे दौड़ता हूं। आत्मा स्वतंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्र होते भी स्वयं के अस्तित्व का, अधिकार का पता न होने से वह इंद्रियों के अधीन हो गया है। इसलिए लोग इंद्रियों के पीछे दौड़ते हैं। जैसी ते शुकाचेनी अंग धारे, नलिका भोवन नली एरी मोहरे, तेने उड़ावे मग्न पुरावे, तेने उड़ावे पान उरे मन शंका। जैसे तोते को पकड़ने वाले व्याध पारधी एक नलिका को वृक्ष पर टांग देते हैं। तोता उस पर बैठते ही वह नलिका घूम जाते हैं। तोते का मुंह आकाश की तरफ और पीठ जमीन की तरफ हो जाता है। वह डर जाता है कि मैं नीचे गिर जाऊं तो मृत्यु निश्चित है। अतः वह नलिका को घट्ट पकड़ करके रखता है। उसे लगता है उसको छोड़ने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब व्याध आता है और उसे पूर्व स्थिति में सीधा करके उसे छोड़ देता है। जैसी स्थिति में वह लटका है, उस स्थिति में व्याध भी उसको जीवंत नहीं निकाल सकता। उसका पैर भी तोड़े तो भी वह नलिका छोड़ने को तैयार नहीं होता। इसलिए वो व्याध उसको सीधा कर देता है और फिर उसको वहां से निकालता है। हम भी इस नादान तोते की तरह ही हैं। जो अनात्मा है उसको हमने बड़ी ही मजबूती से पकड़ा है। इंद्रियों के बिना भी जीवन होता है, ध्यान रखना, लेकिन उसका हमें कोई पता नहीं है। अतः इंद्रियाधीन होकर उनके नियंत्रण में हम जी रहे हैं। वह कहती है क्रोध करो तो हम कर लेते हैं। वह कहती है भूख लगी है तो हम पेट भरा होने पर भी हम खा लेते हैं। पेट भरा है, खाने की इच्छा नहीं तो भी खा लेते हैं। जो अपने साथ अन्यान्य शत्रुता करता हो वह दूसरों के साथ भी करेगा ना। अतः वह बाहर भी अपने आसपास पशुओं का जाल ही इकट्ठा करेगा। जिधर देखो उनको शत्रु ही शत्रु मिलेंगे। पशुवत जीवन जिएंगे महाराज, जहां देखो वहां शत्रु।
उनको अपने चारों तरफ शत्रुता ही दिखाई देगी, क्योंकि संसार एक प्रतिध्वनि है। हम जैसा बोलते हैं वही हमें प्रत्युत्तर में मिलता है। हम गाली देते हैं तो हमें दूसरों से मधुर शब्द नहीं सुनने को मिलेंगे। हम जो बीज बोते हैं ना, उसके ही हमें फल मिलते हैं। आनंद के बीज हम बोए तो हमें आनंद के ही फल मिलेंगे, और दुख के बीज बोएंगे तो दुख ही मिलेगा। अतः साधक को सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को अपना बनाकर उससे हमेशा ही सत्कर्म ही करें। सब इंद्रियों को निर्मल बनाकर उनके द्वारा परमात्मा की सदैव पूजा करें। हम जैसा विचार करते हैं, इंद्रियां उसको ही अभिव्यक्त करती हैं। इंद्रियां सिर्फ उपकरण हैं। जैसे मैं लिखने के लिए पेन का उपयोग करता हूं ना, ठीक वैसे ही रूप देखने के लिए आंख का उपयोग कर सकता हूं। चलने के लिए पैर का उपयोग कर सकता हूं, खाने के लिए मुंह का उपयोग कर सकता हूं। स्वस्थ इंद्रियां यह परमात्मा का बहुत बड़ा वरदान है महाराज। अतः इनका उपयोग प्रभु की सेवा के लिए ही होना चाहिए। प्रभु ने मुझे उनके भजन के लिए दिया है महाराज ये शरीर, न कि विषय भोग के लिए। इस शरीर किस लिए दिया? देव दिला देह भजना गोमटा, भजन के लिए दिया है। सदैव हम अच्छे विचारों को ही अपने हृदय में धारण करें। सबके ऊपर आनंद मंगल की वर्षा होवे। कोई भी इस धरातल पर दुखी न हो, सब सुखी होवे, सब निरोगी होवे। सदैव अच्छे विचारों से अपने को भरना ही उस इंद्रियों को अपना बनाना है। जो सदैव आनंद में रहने का संकल्प करता है, दुख उसके पास कभी भी नहीं आता। इसलिए अपनी इंद्रिया ही अपनी मित्र है और अपनी इंद्रिया ही अपनी शत्रु है। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए, यही भगवान का कहना है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।